क्या शानदार नज़ारे यार, एकदम हरियाली, नेचर के नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे, आसमान के नज़ारे, बादलों के नज़ारे, वैलीज के नज़ारे, अंगूरों के नज़ारे। चिल्ड ओए। और अब लेक के बिल्कुल सारे हम ड्राइव करते हुए जाने लग रहे हैं आज की पहली डेस्टिनेशन मालचेज़िने कासल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में, एक नए दिन में और शायद एक नए देश से भी। हाँ, क्योंकि पिछली वीडियो की शुरुआत में हम इस देश से नहीं मिले थे। फिलहाल मैं कहा हूँ, फिलहाल मैं हूँ इटली। और इससे पहले मैं यूके ट्रैवल कर रहा था। यूके में लंदन से फिर मैं फ्लाइट लेके पहुंचा था बर्लिन 2 दिन पहले। बर्लिन से मैं और मेरे दोस्त कैंपर वैन में पहुंचे थे इटली। जी हाँ, लेट नाइट बर्लिन पहुंचने के बाद मेरे दोस्त शुभम और वर्जीनिया के घर मैंने रात बिताई। अगली सुबह ही मैं, शुभम और वर्जीनिया उनकी कैंपर वैन में सफर तय करके जर्मनी के थ्रू ड्राइव करके, ऑस्ट्रिया के थ्रू ड्राइव करके इटली देश में पहुंचे। इटली देश में फिलहाल का है, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पहाड़, डोलोमाइट और लेक गार्दा, जो कि इन घरों के पीछे है। और लेक गार्दा के पास में ही एक छोटे से टाउन, बहुत ही छोटे टाउन में हम है, जिस टाउन का नाम है तोरबोले। मेरा दोस्त शुभम जो कि हरियाणा से ही है, उसकी गर्लफ्रेंड वर्जीनिया इटालियन है और उसका परिवार इसी रीजन में आसपास सारे रहता है। तो सबसे पहले तो जब हम इटली आए तो हम इटली में उनके गांव में गए। और ये वाला रीजन पड़ता है इटली का नॉर्थ ईस्ट। हमने बर्लिन से शुरुआत करी, लेप्सिक होते हुए न्यूरेमबर्ग से म्यूनिक, उसके बाद ऑस्ट्रिया में इंसब्रुक, उसके बाद इटली में बोल्जानो, न्यूरेमबर्ग से म्यूनिक, उसके बाद ऑस्ट्रिया में इंसब्रुक, उसके बाद इटली में बोल्जानो, फिर ट्रेंटो, और ट्रेंटो से लगभग 1 घंटा दूर वर्जीनिया के गांव में हमने रात बिताई। उसके बाद कल सुबह उठ के हम उसके गांव से आगे तोरबेलो। बिल्कुल इधर है लेक गार्दा, जो कि इटली की सबसे बड़ी लेक है और लेक गार्दा का नदन या फिर नदन ईस्टर्न पार्ट है जिधर हम फिलहाल है। और लेक गार्दा से अगर हम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शहर आ जाएगा रिवा देल गार्दा, जो कि थोड़ा पॉपुलर शहर है, थोड़ा ज्यादा टूरिस्टी है। और रिवा देल गार्दा इस टाउन से थोड़ा बड़ा टाउन है। ये जो टाउन है तोरबोले, इधर भी आपको टूरिस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ गर्मियों में। सर्दियों के टाइम इधर ये दुकानें, रेस्टोरेंट्स मानो बंद सी हो जाती है। लेकिन रिवा देल गार्दा पूरे साल बिजी रहता है, जो कि इससे अगला टाउन है। यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट की ड्राइव है। नज़ारे आप देख सकते हो क्या खूबसूरत है। आज सनी नहीं है वेदर, आज थोड़ी सी बारिश होने लग रही थी, तो क्लाउडी सा मौसम है, लेकिन पहाड़, रोड, हरियाली आप देख सकते हो, कितने खूबसूरत लैंडस्केप्स है, एकदम वाइब्रेंट सा नज़ारा। अभी हम चलते हैं, बैठते हैं कैंपर वैन के अंदर और बताता हूँ आपको आज के दिन का प्लान। आया काट ली के कैंपर वैन हमारी थोड़ी फंसी हुई थी, वो इन्हें निकाल ली। बेला, ये बेला हमारी पार्टनर। और अभी हम निकल रहे हैं तोरबोले से। और यहाँ से निकल के हम कहाँ जाएंगे? वापस जाएंगे वर्जीनिया के गाँव की तरफ, क्योंकि वर्जीनिया और की यहाँ पे खूब सारी डिस्टिलरीज है, यानी कि दारू की दुकानें हैं, फैक्ट्रीज है, जिसमें ग्रापा जो कि एक इटालियन एल्कोहलिक ड्रिंक होती है। उसके अलावा वाइन, ऑब्वियसली आप इटली में आए हो, इधर ग्रेप्स ही ग्रेप्स आपको दिखेंगे। इनके खूब सारे यहाँ पे विनयार्ड्स और वाइनरीज, जो कि हम काफ़ी हद तक देख चुके हैं, काफ़ी देखनी बाकी है, काफ़ी शायद देख भी ना पाए, कुछ शायद आज देख ले। तो आज चल के शायद अपने को कुछ चीज़ें जानने को मिल जाए। तो बोलने से हम फिलहाल निकलते हैं, वर्जीनिया गाड़ी चला रही है और हम जाएंगे अब वर्जीनिया। व्हाट टाउन आर वी हेडेड टू? नोगारेतो। ओके, हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर? 20 minutes. Are we going to the same distillery that we went to yesterday? Brancolino. Isn't that in Brancolino? Brancolino is my village. Nogaredo is the next village. Okay. Got it. तो जिधर से हम कल आए थे इस टाउन में, वापस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये देखो शहर के नज़ारे। आप लोग सोच रहे हो कि भाई इस कैंपर वैन में तो हम नहीं आए थे। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी, तो ये वैन हमने वर्जीनिया के घर पहुंचे बाद एक्सचेंज कर ली थी। वर्जीनिया की बड़ी कैंपर वैन हमने घर पे छोड़ दी थी, ये छोटे वाली गाड़ी ले ली थी, क्योंकि इधर छोटे टाउन में बड़ी कैंपर वैन के साथ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है। जो अपने आगे जो गाड़ी है गाड़ी, ये पुलिस की है।
अच्छा भाई, अभी ना वर्जीनिया बताने लग रही थी कि इटली में कितनी अलग अलग तरह की पुलिस होती है, तो वही बात हम डिस्कस करने लग रहे थे। मैं बोल रहा पुलिस की गाड़ी है, बोली हाँ पर ये वो वाली पुलिस है जो ओवर स्पीड वगैरह के चलान काटती है। बोली शहर में अलग पुलिस है जो पार्किंग वगैरह काटती है। बोली फिर वो पुलिस भी है कि भी जो क्राइम्स वगैरह देखती है। फिर बोली ऐसी पुलिस भी है हमारे कि अगर आप कोई अपनी यूं लगेगी अपनी हैसियत से ज्यादा महंगी गाड़ी या कुछ चलाने लग रहा है तो रोकेगी आपको और आपके सारे ट्रांसफर्स चेक करेगी कि आपने अफोर्ड कैसे करी, आपने टैक्स की चोरी तो नहीं करी, आपने टैक्स पूरा भरा है नहीं भरा। बोल रही थी कि हम कई बार समुद्र में बोट पे सेल कर रहे होते हैं, हमें आगे पुलिस रोक लेती है या लेक में कहीं भी आ जाती है। यार नजारे देखो लेक के, और वो पुलिस आगे रोक के ट्रांसफर्स के डॉक्यूमेंट मांगेगी कि आपने किसको पैसे ट्रांसफर करे, कहाँ से खरीदी, सारे टैक्स रिकॉर्ड आपके चेक करेंगे। तो मतलब ये नहीं है कि भी महंगी गाड़ी लेके अब सड़क पे आवाबाजी करो कोई रोकेगा नहीं, उन्हें तो अलग से रोकेंगे कि भी अब प्रूफ दिखाओ तुमने अफोर्ड कैसे करी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। अपने भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये चीज करते हैं पर सड़क पे रोक के बिल्कुल भी नहीं। अपन इमेजिन कर सकते हैं ना कि भी कोई बीच सड़क रोक के आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से ली तूने, कैसे अफोर्ड करी। या फिर इस पानी में मान लो आप अपनी बोट चला रहे हो, कोई आगे आपको पूछने लग जाए कागज दिखा। नज़ारे देखो यार खूबसूरत। दोस्तों ये जो पीछे स्पीड कैमरा गया ना, इधर इस इलाके में कोई आदमी है वो पुलिस के पकड़ में नहीं आने लग रहा, लेकिन वो क्या करता है जैसे ही कोई भी नया कैमरा लगता है उसे जाके तोड़ देता है। वो पोल तोड़ के नीचे कैमरा गिरा देता है। ये पुलिस ने लगाया था 1.5 साल पहले पोल, इसने तोड़ दिया। अब दोबारा फिक्स करा है पुलिस ने, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सुपर व्यू मनाएगा और इसे दोबारा तहस नहस करके जाएगा। इस एरिया के सारे कैमरे तोड़ देता है वो। ये आ गई वर्जीनिया और की डिस्टिलरी। आज तो इधर भीड़ लगी हुई है, बाहर इनकी एक दुकान है। इट सीम्स क्राउडेड टुडे। नाउ नो वन कैन पार्क इधर हियर और इधर देयर। ग्रेट पार्किंग। देयर इजंट, बट यू एट लीस्ट ब्लॉक समबडीज पार्किंग देयर। बेला कम। In the line on both sides. Yeah, it's his fault. Okay. And even if you're wrong, Park a bit more like further. Like you can park on the road. Park on the hill. Thank you guys. Wow, you said you're perfect. Look at this. कहते शुभम आगे बैठे हूँ, बोतल खोल लो। इटली के बैठे हुआ ये है भाई इनकी वर्जीनिया और की बाहर दुकान, अंदर डिस्टिलरी है। ये तरह तरह की वाइन्स रखी हुई है, इधर ग्रापा रखी है शायद। अंदर चलते हैं अभी अपन। भाई मैं वर्जीनिया से पूछ रहा था कि भी ये टैग्स क्यों लगा रखे हैं हर जगह। ये देखो हर चीज लॉक कर रखी है टैग लगा के। ये देखो इसका कारण पता है क्या? थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था ना कि इनकी जो पुलिस है जो देखती है कि सब टैक्सेस तो ढंग से भर रहे हैं, तो वो आती है और ये हर जगह टैग लगा देती है ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्शन कम ज़्यादा कर सको, टैक्स में चोरी कर सको। हर चीज़ पे टैग लगा हुआ है इनकी सरकार के द्वारा, इनकी पुलिस के द्वारा, हर स्टेप पे हर जगह कि भी उधर कितना है, कोई भी कम ज़्यादा ना कर सके चीज़। सारी मेजरमेंट्स ये देखो विद टैग नंबर, हर मेजरमेंट पे टैग लगा रखा है कोई भी चीज़ के साथ, ताकि छेड़छाड़ ना हो सके पूरी डिस्टिलरी में। इतना ज़्यादा मॉनिटर कर रखा है कि भी कम प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोडक्शन, कोई इंसान कहीं टैक्स ना चुराए। हर चीज़ मॉनिटर्ड है, हर जगह इन्होंने टैग्स लगा रखे इधर की सरकार ने, पुलिस ने, ताकि कुछ भी कम ज़्यादा ना हो सके। क्योंकि इतने मास स्केल पे चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो इंसान सोचता है चलो थोड़ी सी अलग निकाल लेते हैं, पर ऐसा अलग निकालोगे टैक्स फिर भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे साइड में एक बाइक भी खड़ा है, लोदोला ग्रैंड टूरिज्मो। और सेम जो प्रोसेस उधर होने लग रहा था वो इधर कलेक्ट हो रही है। इस साइड भी सेम प्रोसेस होने लग रहा है और इधर का अल्कोहल इधर कलेक्ट होने लग रहा है और इधर का स्केल अलग से। सेम चीज़ें दोनों साइड होने लग रही है। अब चलते आगे। इसको ड्रिंकेबल अल्कोहल कैसे बनाते हैं कि मतलब ये तो बिल्कुल पी नहीं सकते जो था अभी, तो ये तो जहर था एक तरह से। पीने लायक कैसे बनता है? Are we gonna get back to the alcohol part again? Because I'm still wondering how do we make that into grappa? So
this is the sister of my uncle, My grandfather, your grandfather. So she lived in my grandfather's side of the company. Yeah. That was the whole family, and that house there, what you see there, On is the first house- picture. Yeah, is the house where we were the other day. Oh, where we stayed. That's the same house. भाई पहली रात जब हम वर्जीनिया गांव में आए थे तो हम इस घर में रुके थे, इनके गांव वाले घर में। और ये इसके दादा की बहन है जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद। शी ब्रॉट अप द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दिस कंपनी आफ्टर द वर्ल्ड कप, Yeah, वर्ल्ड वॉर 2। या ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। This is the house where you were staying the other day, and this is Wow. the house of my parents now. Oh wow, I told you, like it's the house of the family That's- back in the wow, time. it's a very old house. And who are these kids? Just the people Right. from the village. Nice. And that's your family? That's the family, yeah. Which So- one's your so- grandfather or his sister? I guess this is my grandfather because he was the youngest one. So your grandfather was much younger than than his sister. Yeah, she was the oldest one of the family, and he was the youngest one. Oh. And she basically became his mom because he grew him up until she went to Rome Yeah. to live for a while, Ah. work there, to work in a family, to like be the helper in the house. Yeah. And when Okay. she came back, she was like, okay, I want to start my own thing, and that's when she Oh. brought the idea to me. You actually look identical to your Yeah, many grandfather's sister. So identical. Wow. ये इसके दादा की बहन है और इसके दादा उम्र में सबसे छोटे थे भाई बहनों में। ये इसके दादा है वर्जीनिया की, और इसके दादा की बहन जो कि रोम गई थी किसी के घर पे काम करती थी वो, तो इन्होंने डिसाइड करा कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और ये वापस आई इधर गांव में और इन्होंने ये वाइन की कंपनी स्टार्ट करी। That's the nonna you met yesterday. या इन द मिडल And दैट्स that's all the kids. So हां this is the aunt you just met. जैस्मत। This is the one you met yesterday in the restaurant. ओ या This is my dad. This is the uncle you. I met yesterday. And these are other. Okay. uncles. तो जब इनके दादा की बहन ने शुरू करा था तो शुरू में इन मशीन्स पे बनता था, नीचे लकड़ी से आग जलाई जाती थी। अब तो सब कुछ इलेक्ट्रिकल हो गया, लेकिन बाकी ये लोग नई नई चीज़ें भी ट्राई करते रहते हैं। अब जैसे वाइट ग्रापा है या ट्रांसपेरेंट जो है, उसे ये क्ले के पॉट्स में रख देते हैं। अब क्ले की वजह से कलर चेंज नहीं होता, लकड़ी में रखने की वजह से कलर चेंज होता है, क्ले में नहीं होता। लेकिन क्ले के थ्रू जैसे अपन ने भी देखा है घड़ों में, मटकों में पानी ठंडा रहता है, हवा पास होती रहती है, तो ऑक्सीजनेशन में मदद करते हैं ये क्ले पॉट्स ग्रापा की, क्योंकि इसमें से थोड़ी थोड़ी हवा पास होती रहती है लेकिन कलर चेंज नहीं होएगा। वो देखो कुछ बैरल्स पीछे रखे हुए, ये डिपेंडिंग अपॉन कैसी लकड़ी में रखा गया है ग्रापा को, उसका वैसा ही टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा था तरह तरह की पैक्ड ग्रापा रखी हुई है, तो जितनी ज़्यादा पुरानी ग्रापा होगी, अब देखो ये 150 यूरो की बोतल है, यानी कि 15-16 हज़ार की बोतल है ये, तो यानी कि बहुत टाइम से रखी गई होगी उसमें, वुड में, बैरल्स में। ये इन्हीं का छोटा साइज़ है, ये छोटी सी बोतल 6,500-7,000 की, पर सस्ती भी है। देखो 25 यूरो की, ये 2,500 की, ये 3,000 की। तो जितना ज़्यादा टाइम रखोगे उतनी ज़्यादा इनकी कीमत। ये वैसे ग्रापा के अलावा कुछ और इन्होंने क्रीम्स और अलग तरह के लिकर्स रखे हुए, और बाहर कुछ कुर्सी है, टेबल है, और नज़ारा देखो भाई। ये सारे जर्मन टूरिस्ट आ गए, अभी इनकी लाइन लग गई। वर्जीनिया मेरे को बताने लग रही थी ना, तो जर्मन टूरिस्ट की लाइन आ गई पूरी। बोले हाँ, अब हमें भी समझाओ, हमें भी बताओ। वर्जीनिया बोली नहीं, हम तो बस घूमने आए हुए, मेरी कोलीग समझाएगी आपको, क्योंकि हमें तो अभी खाना खाने जाना था। गाड़ियाँ देखो, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं। जर्मनी से लोग खूब आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट। वर्जीनिया हालांकि रहती नहीं है फैक्ट्री में, लेकिन ऑब्वियसली पता तो सारी चीज़ें है ही। आजा बेला, ग्रापा पैक मरावांगे तेरे। कौन सी जगह है पा इस पे? चांदी पे आया खाना खाने। अंदर आके बैठ गए। ये मेन्यू यूरो में 100 से मल्टीप्लाई करोगे भारतीय रुपए, 1400 का चिकन, 14 यूरो। खाना आ गया अपना। और यूके में हर रेस्टोरेंट पे आपको पानी, टूटी का पानी मुफ्त में देते हैं। यूरोप में नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट में जबकि दे देते हैं वैसे, पर यहाँ भी नहीं दिया, पैसे लेती है। हमने 2-3 सब्जियाँ मंगाई है, साथ में चावल फ्री आती है, और ये रोटी है। खाना खा के हम वापस आ गए वर्जीनिया और के की डिस्टिलरी में, और यहाँ पे देखो अंगूर भी लगे हुए हैं।
वर्जीनिया के गांव में आगे पीछे पोस्टर लग रहा था इनकी फैमिली का ही। थोड़ी देर इधर गांव वाले घर में आराम करके फिर हम जाएंगे तोरबोले अपने टाउन वाले घर में। ये अपने आप बंद हो गया गेट। अच्छा सेंसर था ये, अपने आप ही ऐसे ऐसे धीरे धीरे बंद हो गया। बेला तेरी गाड़ी में बैठ जा जा बेला योर कार। चलो भाई अपने कमरे में यहाँ करते हैं आराम। बाहर आपने नज़ारे बाद में दिखाऊंगा, थोड़ी देर सोते हैं। दोस्तों क्या गहरी नींद आई थी, कोई होश ही नहीं मेरे को। तो पता नहीं कब सोया कब उठा कब आगे इधर गाड़ी में बैठा। और आई थिंक इट वाज द ग्रापा वर्जीनिया दैट मेड मी स्लीप लाइक दैट। अभी हम आ गए वर्जीनिया के भाई के घर। यहाँ पे बाहर शायद ऑलरेडी कुत्ता है कोई। हाँ ऑलरेडी है। बेल्ला तेरी पूछ खत्म ही। और कुत्ता मिल गया उन्हें। ये देखो दूसरा कुत्ता रहा। बेल्ला को लग रहा है मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, दूसरे कुत्ते के साथ खेल रहे सारे। There is another dog inside. How many dogs do they have? 3. There's Oxy, Huh? Thor, and Ire. Ire is scared of people. Yeah, he saw us and ran away. कितने कुत्ते इकट्ठे हो गए। बेल्ला और थोर तो यहाँ पे लड़ने लग रहे हैं बहुत देर से। और वो दोनों देखो वहाँ कैसे बैठे। घर पे हम कुत्तों के साथ खेल रहे थे, लेकिन रुको आपको इनका ऊपर पूल दिखाता हूँ। ये देखो मस्त है ना। इन्होंने पहाड़ों में खुद का घर बना रखा है और यहाँ पे तरह तरह के इनके जानवर भी है, गाय बतख मुर्गियाँ। और खेत है इनके इधर जिधर ये खुद की ग्रेप्स की खेती करते हैं और अपनी अलग से छोटे लेवल पे वाइन भी बनाते हैं। बड़ी कंपनी तो है ही है, छोटे लेवल पे अलग से भी प्रोड्यूस करते हैं वाइन। और कुछ कमरे किराए पे देते हैं, एक बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप, ताकि इधर आके जिन लोगों को रुकना हो रुक सके। तो ये गाड़ियाँ जो इतनी खड़ी है, ये कुछ गेस्ट आए हुए हैं। 7-8 कमरे बना रखे बस उन गेस्ट की है। दोस्तों फ़ोन में बैटरी कम थी तो मैं वीडियो कम बनाने लग रहा था इसलिए। पर अब हम आ गए जलाटो खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। इटली में इटालियन जलाटो खाएंगे। रोवेटो शहर में आ गए, यहीं पे नज़दीक। ये सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं आसपास। बाकी ये जो वीडियो है ना, आमतौर पे मेरी लाइफ जब मैं आपके लिए ट्रैवल वीडियोस नहीं बना रहा होता, मेरी लाइफ ऐसी ही होती है दूसरे देशों में, क्योंकि मैं हर वक्त ट्रैवल करता हूँ, लेकिन हर वक्त ट्रैवलिंग के समय वीडियोज़ नहीं बनाता। तो कुछ ऐसी ही लाइफ होती है, तो मैं थोड़ा कैजुअली ले रहा हूँ, इतना सीरियसली भी नहीं लेने लग रहा वीडियो रिकॉर्डिंग बीच बीच में, इस तरह की वीडियोज़ भी, ताकि मैं कम एफर्ट के साथ बना सकूँ। ऊपर है मेन्यू दोस्तों, नीचे है अपनी आइसक्रीम। 3 दिन हो गए। अपना रूटीन क्या है, सिर्फ खाना पीना सोना, उठना खाना पीना सोना सिर्फ। मैंने भी यही से मिली जो शुभम ने ली, दुबई चॉकलेट और पिस्ताचियो। इसने कप में लिया, बस मैंने लिया कोन में। अभी अपने कोन में डल जाएगी। मेरे को 2-3 दिन से मिठाइयों की इतनी क्रेविंग होने लग रही है, क्योंकि स्वीट टूथ है मेरे, और बहुत दिन से मैंने छोड़ दी थी चीनी, तो क्रेविंग नहीं हो रही थी। पर एडिक्शन है चीनी की, आप लोग जानती हो, ड्रग्स की तरह ही है। फिर लंदन में वो वीडियो बना रहा था मैं आप लोगों के चक्कर में, तो ज़्यादा मैंने उस दिन चीनी खा दी, तो तब से मेरे को इंडियन मिठाइयों की इतनी क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा। घेवर मिल जाए, कुछ भी जलेबी मिल जाए, पर मजबूरी में अब जलाटो से काम चलाएंगे। तो अभी वक्त हुआ है 8:45 और 9 बजे इसकी एंट्री स्टार्ट होगी। फिलहाल मैं किधर आया हूँ, इधर ये घंटी है जिसका नाम है कंपाना दे कादुती, यानी कि बेल ऑफ द फॉलन। इटालियन में कंपाना यानी कि बेल, दे कादुटी यानी कि ऑफ द फॉलन, यानी कि जो भी लोग मरे हैं वॉर्स में, पूरी दुनिया के सभी लोग जिनकी लड़ाइयों में मौत हुई है, उनकी याद में घंटी बनाई गई है। और पीस प्रमोट करने के लिए घंटी बनी हुई है। इधर एक बहुत बड़ी घंटी है जो गर्मियों में 9:30 बजे बजती है और सर्दियों में इसका टाइम है 8:30 बजे। तो ये 9:30 बजे अभी बजेगी। 9 बजे इसकी एंट्री स्टार्ट होती है, अंदर आप जा सकते हो। पर हमारे अलावा कोई भी नहीं आया देखने के लिए। एक गाड़ी और खड़ी है, और जो 1-2 गाड़ी को शायद अंदर वर्कर्स के, क्योंकि शांति है, कोई भी आता जाता नहीं दिखा। दोस्तों वक्त हो गया 9:23, 9:30 बजे घंटी बजेगी। अब हम अंदर चल सकते हैं। इसकी टिकट है 5 यूरो की पर पर्सन। और बेसिकली लड़ाइयों में जितने भी लोग मरे हैं या सोल्जर्स मरे हैं, उनका इक्विपमेंट यूज़ करके, जैसे कि किसी की तोप है यानी कि कैनन, किसी की शील्ड है वॉर में यूज़ करी गई, वो शील्ड्स वो कैनन जितना भी लोहा मिल पाया वर्ल्ड वॉर 1 में जो लोग मरे थे उनके थ्रू
वो लोहा यूज़ करके इधर ये घंटी बनाएगी। ये घंटी बहुत बड़ी है, मेरे ख्याल से 3.25 मीटर 10 फुट से ज़्यादा ऊंची ये घंटी है, और ये घंटी बजती है रोज़ पीस प्रमोट करने के लिए। बाकी हाँ, रोबर्तो को सिटी ऑफ पीस बोला जाता है, और हर साल इधर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स और गेम्स, तरह तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं बच्चों के लिए या फिर पूरी दुनिया से लोगों के लिए, पीस प्रमोट करने के लिए। और जब भी ये घंटी बजती है, इस घंटी का मतलब ये होता है कि से नो टू वॉर, मतलब झगड़ा बंद करो, लड़ाई बंद करो, वॉर से कुछ आने जाने नहीं है, बहुत नुकसान ही होना है सबका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इटालियन सोल्जर्स की याद में, पूरी दुनिया में जो भी लोग मरे हैं वॉर में, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी याद में घंटी बजती है रोज, और प्रमोट करती है कि भाई पीस को बढ़ावा दिया जाए, वॉर्स को बंद करा जाए। और अलग अलग देशों के यहाँ पे झंडे भी लगा रखे हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इटली का ही हो या फिर इसके अड़ोसी पड़ोसी देश का हो, सारे कॉन्टिनेंट से आपको इधर झंडे देखने को मिलेंगे। लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप, सारी जगह से। अंदर आ गए हम, वो बोले जल्दी जाओ, बस बजने वाली है 4-5 मिनट में घंटी। कोई भी नहीं हमारे अलावा यार, इतनी सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी है। अच्छा, वो अंदर की तरफ आ गए। ये क्रोएशिया हो सकता है, पर फोल्ड हो रखा है, पता नहीं क्या है एक्चुअली। ये कोलंबिया मोस्ट लाइकली, ये एस्टोनिया मोस्ट लाइकली, जर्मनी, जॉर्जिया, फ्रांस, फिनलैंड मोस्ट लाइकली, जापान, ये वेस्ट अफ्रीका का कोई सा, इन सब देशों के सेम है तो ये बंदा बता नहीं सकते। अर्जेंटीना, पीछे बाकी ग्रीस गया था, ये हॉन्डुरस हो सकता है जिधर अपन गए हुए हैं, ये इंडिया का हो सकता है जिधर शायद मैं गया हुआ हूँ ये ईरान का, ये देखो, ये पैसिफिक के किसी देश का है, नाउरू का है क्या पता नहीं। अच्छा, कोसोवो का है, कोसोवो का। सामने है ये घंटी, किसी ने अपना कैमरा भी जचा रखा है, जब ये बजेगी वो देखो। पूरा प्रोग्राम बना रखा है यहाँ तो, कुर्सियाँ वगैरह, मतलब स्टेयर्स पे बैठ के आराम से आप देख सकते हो, लेकिन कोई है ही नहीं हमारे अलावा। ये कहा जाता है कि आसपास माउंटेन्स में भी सुनाई देती है जब ये बजती है। कुत्ते लाउड नहीं अंदर, तो इसलिए वर्जीनिया रुक गई बेला के पास। 5 यूरो, मतलब यार यूरोप में छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे उसको ऐसा कमर्शियलाइज कर देंगे, टूरिस्ट ही बना देंगे, पैसे जरूर लेंगे। इस देश में पानी भी फ्री का नहीं है, बाथरूम जाना भी फ्री का नहीं है, कोई भी चीज़। अब ये पीस प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के भी पैसे लेंगे कि भी ठीक है, लड़ाई नहीं करवाएंगे हम, लेकिन पैसे दो पहले 5 यूरो। दोस्तों अभी अब बजी है, ओ भाई साहब, अब बजनी स्टार्ट हुई है, अभी तो घूम। भाई ये थी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्विंगिंग बेल्स। अभी आपने देखा, मोस्ट एक्सपीरियंस यूँ लग रहा था कि हिल रहा है सब कुछ। मेरे ख्याल से इसका टोटल वेट ऊपर से नीचे तक का सारी बेल का मिला के 22 टन के करीब है। इतनी भारी है ये, ज़बरदस्ती भाई, मज़ेदार था। मतलब रात के समय में लगता है कि शांति होगी यूरोप में एकदम, और एकदम से बेल ऐसे बज रही है, मज़ा आ गया। रात को वो घंटी बजी, उसके बाद दोबारा मैंने एक और आइसक्रीम खाई, मेरा मन कर रहा था आइसक्रीम वाले तो। उसके बाद फिर हम इधर आए, पिज़्ज़ेरिया दी कबाब द मारियो। ये कोई इधर छोटा सा टाउन है, मोरी है, मोरी इस टाउन का नाम है। इधर आके हमने चिकन कबाब लिए। कबाब कितने का? 5 यूरो का। मतलब इतना सस्ता फील होने लग रहा है। अब आप कहोगे 5 यूरो तो 500-550 रुपये का चिकन डोनर कबाब हो गया, चिकन रोल हो गया, तो महंगा है। पर यूके में सेम ऐसा कबाब मिलता था 10 पाउंड का, 11 पाउंड का, 15 पाउंड का, अपने भारतीय 1,500-2 हज़ार रुपये तक का मिलता था। और यहाँ पे इतना सस्ता। और जबकि यूरोप के डोनर कबाब्स बड़ी है जो यूके में, पूरी दुनिया में आपको, इवन टर्की में भी जो मिलेंगे उससे ही बड़ी आपको स्पेशली जर्मनी में मिलेंगे। पर इधर भी मेरे ख्याल से बढ़िया ही होगा। दोस्तों एक नई सुबह में स्वागत है। हाथ में कप है चाय का, ये गरम शर्ट सी है। बाहर पूरा दिन आज बारिश होने लग रही थी तो हम कहीं गए नहीं, लेकिन अब निकलने लग रहे हैं शाम को। बल्ला आज तेरा मेकओवर हो जाएगा, लेट्स गो। दोस्तों आज सुबह से ना इतनी तेज बारिश होने लग रही थी पूरा दिन। और चलो अच्छा है, कई दिनों से मेरा भी आराम नहीं हो पाया था। आज हमने पूरा दिन आराम करा, सुबह से लेकर अभी तक। मैं साथ साथ थोड़ा काम करे जा रहा था, ये भी अपना सो के उठ के गाने सुने गए। स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हो हमारी बालकनी से कुछ नज़ारे की। सामने पहाड़ दिखते हैं, लेक गार्दा दिखती है, लेकिन
बारिश इतनी तेज और ऊपर से हवाएं भी इतनी तेज और डरावनी। रात को भी जब सो रहा था, इनफैक्ट सुबह भी इतनी तेज हवा चल रही थी डरावनी। और एकदम से अब वेदर देखो एकदम साफ हो गया, एकदम सनी हो गया। फाइनली फिर हमने डिसाइड करा कि भी अब निकलते। शाम के 4:30 बजे की बेल है कि इन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी नहाने की। तो यहाँ पे पास में मोरी करके टाउन है जिधर हम कल रात को भी रुके थे। तो अब हम उस टाउन में जाने लग रहे हैं। वहां पे बेल्ला को छोड़ेंगे, वहां पे इसकी कटिंग वटिंग होएगी, इसको नहलाएंगे और हम आसपास कहीं पे घूम लेंगे। यहाँ से मोरी ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है। जाने लग रहे और एकदम ही देखो कैसे धूप भी निकल आई। वेदर एकदम इतना बढ़िया हो गया, पूरा दिन इतना घटिया वेदर था। शाम को एकदम से हर चीज मानो जैसे खिल गई, बिल्कुल यूके वाला वेदर हो गया। पहले इतनी तेज बारिश, फिर एकदम तेज धूप। एंड में तो लेट होने लग रहे थे, इसलिए मैंने चाय भी यहाँ गाड़ी में बैठ के पी है बड़ी भागते भागते। इन्होंने कॉफी पी ली थी, मैं एंड में आया काम करके। तो अब लेकिन फाइनली हम पहुंच जाएंगे टाइमली। बाकी इधर मोरी शहर से फ्री होके हम शायद शाम को एक कासल में भी जाए। जो भी चीजें घूमते रहेंगे हम, साथ साथ आपको भी दिखाते ही रहेंगे। भाई मैंने ना रात को गलती से इसकी खिड़की खुली छोड़ दी थी गाड़ी की। तो ना ये देखो गाड़ी में आपको दिख रहा होगा, इधर सारा पानी भर गया विंडोज में साइड में। और ये ना पानी हमने सोचा बेल्ला को पिला देते, पानी में फेंक रहा था वेस्ट जाएगा। तो गिलास में उठा के बेल्ला को पिलाने लग गया शुभम। इतने वर्जीनिया बोली नहीं पिलाना है, क्या गंदा पानी पिला रहे हो मेरे कुत्ते को। फिर अब शुभम ने खुद पी के दिखाया। फिर हमने इतनी तारीफ कर दी इस पानी की। हम बोले यार ये पानी तो नेचुरल है बिल्कुल, मिनरल्स के साथ, बारिश का पानी ये वो। अब जाके इसे कन्विंस कराया। अब पी लिया बेल्ला ने पानी। ला थोड़ा मैं भी पी लूं। देखो दोस्तों नज़ारे कितना मस्त लग रहा है, वेदर है ना। और पहाड़ कैसे क्लाउडी से हो रखे हैं, धूप आने की वजह से हर चीज़ शाइनी होगी एकदम। ये इनके गांव हैं, छोटे टाउन्स इटली के। आगे भाई बेल्ला के नाई के। कई बार तो लगता है अपने से ज्यादा पूछ बेल्ला की है ना। आजा बेल्ला। कई बार लगता है काश कुत्ते होते। काश हम भी कुत्ते होते, इटली में वो भी। यहाँ भाई इसको नहलाया जाएगा, इसके बाल काटे जाएंगे। पता नहीं कितने पैसे लेंगे। 50? ओ भाई साहब। L'importante è che si abitui un po', Loro meglio abituali fin da piccoli perché Sì, poi hanno un esatto. carattere molto introverso. Sì. Mi abbiamo fatto il bagnetto una volta. E अंदर ले गए भाई हॉस्पिटल रूम में। एक कुत्ता ऑलरेडी भी है जिसको पकड़ रखा है इन्होंने। चलो चलते हैं। बेल्ला सोच रही कहाँ छोड़ गए मेरे को। वर्जीनिया, what did they say? What was he saying? What? I'll call you later when she's done. He'll call us later when she's done. Yeah. Okay. इसकी ग्रूमिंग वगैरह करेंगे और शायद से ना 50 यूरो लगेंगे। 50 यूरो यानी कि इंडिया के 5,500 रुपये इसको नहलाने के और थोड़े बहुत बाल काटने के। इतने में तो नया कुत्ता आ जाता है। ये हम आ गए भाई किसी डेजर्ट वाली जगह। अच्छा ठीक है भाई, इधर जाना है अपने को। बच्चों की जगह लग रही है। तो बेल्ला नहीं है ना। हाँ मैं मगा बेल्ला ना फंस जे। लो भाई आइसक्रीम पार्लर आ गए दोबारा। कल रात पहले ही इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खा ली थी बारी बारी। मेरा तो वो घी वाली मिठाई खाने का मन कर रहा है। डू यू वांट समथिंग स्पाइसी? Spicy. व्हाट डिड ही से? भाई ये फ्रूट वाली है, ये पिस्ता वाली है, उधर केक है। I'll take that ice cream in a cup. Ok. अभी हमारी मिठाई आने लग रही है। यहाँ चल के बैठते हैं कहीं। ये आ गई अपनी मिठाई, ये शुभम की मिठाई, ये वर्जीनिया की मिठाई। नज़ारा देखो यार, पीछे वो चर्च है शायद, और इधर ये पहाड़। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस राइट? Like people come here to eat like big balls of ice with fruits inside. हाँ, And maybe you'll get a menu later. You can see. गर्मियों में इधर खूब लोग आते हैं खाने। ये मंगवाई है भाई। तो दोस्तों प्लान कुछ ऐसा है कि मैं उस आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकल गया हूँ और जाने लग रहा हूँ इस मोरी शहर में ही किसी जगह। किस जगह जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ एक जिम में थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि बेल्ला को हमने छोड़ दिया वहाँ पे
उसकी ग्रूमिंग के लिए उसको 1 घंटा लगेगा। शुभम और वर्जीनिया यहाँ पे बैठ के थे आइसक्रीम पार्लर में, तो इधर भी टाइम लगने वाला था। और हम जिस गांव में रुके हुए ना दरअसल तोरबोले में, वहाँ पे कोई भी जिम नहीं है, छोटा सा टाउन है वो। एक कैलिस्थेनिक्स पार्क तो जरूर है वहाँ पे लेक के पास में ही, पर पूरा दिन बारिश हो रही थी, मैं वहाँ भी नहीं गया। पीछे एक ये चर्च है और भाई शानदार नज़ारे देखो यार, ये पुराने घर से और आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इटालियन आर्किटेक्चर, पीछे वो पहाड़ डोलोमाइट्स, ऊपर आसमान क्लाउडी सा, कुछ टिपिकल इनके घर और खिड़कियाँ, सुंदर नज़ारे। तो अब उस आइसक्रीम पार्लर से निकल के नज़दीक ही सिर्फ 400 मीटर ही दिखा रहा था, इधर रोड पे है एक जिम, तो इतने जाके मैं मेरी एक्सरसाइज कर लूँगा, क्योंकि तोरबोले में तो कोई जिम वैसे भी नहीं है, यहाँ आए हुए हैं पास वाले शहर में, इस बहाने से तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओ भाई साहब, क्या खूबसूरत शहर है यार। देखना, शहर तो क्या है, छोटा सा टाउन ही है अभी, पर क्या नज़ारे है यार, ज़बरदस्त। इधर से 2 मिनट दूरी है जिम जिधर मैं जा रहा हूँ, और डे पास ले लूँगा 1 दिन का, जितने का भी होएगा। मुश्किल से 50 मीटर होगा इधर इसी रोड पे। यहाँ पे साइकिलिस्ट भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको, बहुत शौक है यहाँ पे साइकिलिंग का। इधर से की कहीं है लोकेशन, दिखा तो रहा इधर ही कहीं, ये रहा गोल्डन जिम। चलते हैं एंट्राता। ये है दोस्तों जिम में मैं घुसा, पहले तो रिसेप्शन में कोई नहीं था, जो मेन ओनर है शायद, जो मेन ट्रेनर है वो अंदर था। फिर वो अंदर से निकल के आया, मैं बोला कि भी 1 दिन का पास चाहिए, उन दिया जैसे भी करके मैंने उसे समझाया, तो मेरे को बोला 8 यूरोज। मैं बोला कार्ड से कर दूं, बोला नहीं सिर्फ कैश है। फॉर्चुनेटली मेरे पास कैश था यूरोज, तो मैंने 10 यूरो दिए, उसने 2 यूरो वापस लौटाए। फिर उसने मेरे से तुरंत पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, मैं बोला इंडिया, तो बोला ओ आई डोंट स्पीक इंग्लिश बट स्पीक पोर्टुगीज, यू पोर्टुगीज। फिर मैं बोला सॉरी नो पोर्टुगीज नो इटालियन। वो बोला स्पेनिश, मैं बोला सी पोको हाब्लास स्पेनियोल, हाब्लार स्पेनियोल। मैंने उससे पूछा भाई तुम भी बोलते हो स्पेनिश, फिर बोला यो हाब्लास स्पेनियोल पोको। मैं बोला हाँ थोड़ी बहुत ही मुझे आती है, काम चलाऊँ। वो बोला मुझे भी थोड़ी बहुत आती है। फिर किसी तरह उससे कम्युनिकेट करके मैं जिम में घुसा। आप स्क्रीन पर जिम देख सकते हो, फर्श टाइल्स का है और खाली सा पड़ा है, शायद शाम का समय अभी होएगा तो और लोग आएंगे। बाकी अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, पुश वर्कआउट करने वाला हूं आज मैं इस जिम में। ये गांव ही है, गांव के हिसाब से जिम है, तो ज़्यादा कुछ अपन गांव में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उस हिसाब से काफ़ी सही है। एटलीस्ट हमें एक जिम मिल तो गया, मशीन्स मिल तो गई। अब ना पुश वर्कआउट करते हैं स्टार्ट, और मिलते हैं आप लोगों से अब एक्सरसाइज के बाद। ये है जिम दोस्तों। लो भाई एक्सरसाइज हो गई अपनी, मज़ा आ गया, मूड एकदम रिफ्रेश हो गया। फ्रेडरिको था इधर जो भी काउंटर पे था भाई, जाते हुए भाई को धन्यवाद बोला और जिम से बाहर निकल गया। अच्छी बात यह है कि शायद शुभम और वर्जीनिया मेरे को यहीं पे लेने आ रहे हैं, उन्होंने बेला को पिकअप कर लिया है, आते ही होंगे यहीं कहीं। धूप देखो एकदम, क्या तिखी धूप होगी सुबह क्या तेज़ बारिश थी और अभी धूप। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं उनका, शायद इसी साइड से आएंगे वो, क्योंकि यही मेन रोड है इस शहर की, मोरी शहर की सामने वाली जो रोड है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चल ही लेता हूँ, क्या पता रेड लाइट पे ही पकड़ लूँ उन्हें। इनके पीछे गाड़ी आ गई, वरना तो ये रुक जाते। I was thinking to get you at the red light, but you were quick. Oops, let's go. Bella, Bella looks like a new dog. 50 यूरो में बेला बन गई एक नई नवेली दुल्हन। दोस्तों करंट प्लान ये है कि हम कासल नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वर्जीनिया के एक और भाई के घर। दरअसल वर्जीनिया के इतने भाई है, इतना बड़ा परिवार है, याद रखना ही इम्पॉसिबल। आज इस भाई के, आज उस भाई के, कल उस भाई के, पता नहीं। किसी भाई में से एक भाई के जा रहे हैं जिसने हमें डिनर पे बुलाया है, पिज्जा वगैरह खिलाने के लिए। वहाँ चलेंगे भी उनके घर, लेकिन इस वाले भाई के घर हम अभी तक नहीं गए, तो एक नया एक्सपीरियंस होएगा, एक नया घर होएगा। रोज ही हर जगह इसके इतने रिश्तेदार है, कभी किसी के कभी किसी के, पर बढ़िया है, जहाँ भी चलना है चलो, मैं हो गया फ्री। ये देखो दोस्तों, आपको ना हर जगह ये अंगूर ही अंगूर दिखेंगे, सारे अंगूर लगे हुए इधर खेतों में, हर खेत में अंगूर ही अंगूर। हर इंसान ग्रेप्स की खेती करते हैं और छोटे या बड़े लेवल पे वाइन बनाते हैं, या तो बेच देते हैं या फिर खुद प्रोड्यूस करते हैं। इतने पॉपुलर है इटली में अंगूर, ये सारे अंगूर लगे हुए हैं।
ये वर्जीनिया की दादी की फोटो थी पीछे। अब हम आगे वर्जीनिया के गांव वाले घर में। ये देखो दोस्तों करीब से अंगूर। गाड़ी रुकी अभी हमारी। हर खेत में कितने सारे अंगूर, ये सारे अंगूर है देखो कितने। दीज अंगूर नहीं, दीज ग्रेप्स। वर्जीनिया के समझ में आओ अंगूर। शुभम वर्जीनिया बोल रहा था दीज अंगूर लुक लाइक grapes looks like black cherries. वर्जीनिया अंगूर इज ग्रेप्स इन हिंदी। I got it. By now. क्या बेंच है यार, देखना इस बेंच पे बैठ के चाय पीने में क्या मजे आएंगे। किसी पहाड़ी सी पे आ गया और गाड़ी पार्क कर दी वर्जीनिया ने। पार्किंग तो बढ़िया लगाई है। ये देखो यहाँ भी अंगूर लगे हुए हैं, कुछ और अंगूर के खेत। इधर इसके भाई का घर है और नज़ारा देखो नेचर का। अंगूर ही अंगूर, हर जगह अंगूर। घर में बढ़ते चलो। भाई घर में आ गए हम। देखना घर क्या एंडी नज़ारे है यार। बाहर चल के देख, टूट ना जाए, नुकसान हो जाए बारी। ओ भाई यार क्या नज़ारा है यार, क्या मस्त घर है यार, मज़ा आ गया। ये देखना घर से नज़ारा। सेक्सी है नहीं फुल, एक नंबर यार। ऊपर दो बेडरूम है। अच्छा, और मैं भी सोचूं पैर आले किस तरह हो गए, पानी में बढ़ गया यार। क्या हाँ भाई क्या मस्त घर है यार, एकदम ड्रीम हाउस। क्या शानदार नज़ारे यार, एकदम हरियाली, नेचर के नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे, आसमान के नज़ारे, बादलों के नज़ारे, वैलीज के नज़ारे, अंगूरों के नज़ारे, फूलों के नज़ारे। क्या नहीं है यार, क्या शानदार घर है यार, मज़ा आ गया यार, ज़बरदस्त, एक नंबर। इसी तरह दुनिया के पता नहीं कितने स्पॉट्स, कितनी जगहें ऐसी है जिधर मैंने कभी फिल्म ही नहीं करा यूट्यूब के लिए। आमतौर पे मैं जो भी मेरी लाइफ होती है दोस्तों के साथ या मेरी पर्सनल लाइफ, ये मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता, यूट्यूब पर डालता ही नहीं, सिर्फ हार्डकोर ट्रैवलिंग वीडियोस डालता हूँ। और मैं ऐसा नहीं करा कि आने वाले दिनों में मैं डालूंगा, मेरे को ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता, फिर ना इन मोमेंट्स को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। पर फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि भाई कैसी कैसी जगह अपने को देखने को मिलती है। देखना इस नज़ारे पर 4 चांद लगा दिए इस आवाज़ ने। किस चीज़ की आवाज़ थी? देर नहीं लगाता शिवम तो, गुड बॉय। देख ट्रेन जान लग रही है सामने, दिखा है दोस्तों, वहाँ से ट्रेन गई अभी अभी। वहाँ पर ट्रेन है, मेन ट्रेन स्टेशन उस साइड है, लेफ्ट में आपका स्टेडियम है जो इवेंट करेगा। अच्छा, कौन सा ट्रेन स्टेशन है इधर? रोबरेतो। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो शाम को हमने घर पे चिल करा, फिर अभी वर्जीनिया का जो बड़ा भाई है वो आगे थे घर पे, वो बोले चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, पिज़्ज़ा खिला के लाता हूँ। पहले प्लान ये था घर पे खाना मंगाएंगे या घर पे बनाएंगे, तो वो मैं बाहर ले आए अब। तो अब इस टाउन में पास में एक पिज़्ज़ेरिया है पॉपुलर, उधर हम पिज़्ज़ा खाने आ गए। इधर आ गए हम। मेन्यू आ गया अपना, हर जगह बियर बियर बियर, इटालियन में है, पर मैं घर से मेन्यू देख के आया था इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, तो मेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए। मेरे को चाहिए ये वाला लास्ट में, ये है टमाटर, चीज़, प्याज और ओलिव की जगह गार्लिक लूँगा। ये बाकी रेट 7 यूरो, 8 यूरो, 9 यूरो, 5 यूरो, 500, 600, 700, 800, 1000 के पिज़्ज़ा है यहाँ पे। ये आ गया मेरा ताज़ा पिज़्ज़ा फिलाडेल्फिया, जिसमें चीज़, टमाटर, प्याज और कौन है। दोस्तों एक नए दिन में, नई सुबह में फिर से स्वागत है। फिलहाल है हम अपने ही टाउन तोरबोले, वर्जीनिया। डिड आई से इट करेक्टली? जस्ट अभी घर से बाहर निकले। मौसम देखो क्या धूप हो रखी, क्या मस्त मौसम है। आज सुबह के 10:30-11 बजे होंगे और लेक पे खूब भीड़ लगी हुई है। आज टूरिस्ट आए हुए खूब सारे, शहर में रौनक है एकदम चकाचौंध। ये देखो वेदर कितना मस्त है, लेक कितनी मस्त लगने लग रही है, खूब सारे लोग आए हुए, गाड़ियां कितनी सारी पार्क्ड है लेक के बराबर में। और अब लेक के बिल्कुल सारे हम ड्राइव करते हुए जाने लग रहे हैं आज की पहली डेस्टिनेशन, जो है मालचेज़िने कासल। पास में एक कासल है यहाँ पे, वो कासल देखने जा रहे हैं। उसके बाद वापस लौटेंगे, लेक पे आके नहाएंगे धोएंगे, जो भी चीजें करनी हो, क्या पता कोई एक्टिविटी भी कर ले लेक पे। बाकी इतने सारे लोग खड़े थे, आपने पीछे देखा, ये सब फेरीज का इंतजार कर रहे थे।
वो फेरी इन्हें लेके जाती है आसपास के आगे जो भी मेन गांव है लेक गार्दा के आसपास, उधर घुमाती है। तो लेक गार्दा के बिल्कुल बराबर हम ड्राइव करते हुए जाने लग रहे हैं मालचेजिने की तरफ। वहां जाके कासल देखेंगे, उसके बाद जो भी देखेंगे, नहाएंगे धोएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ये जो बोट है ना दोस्तों, देखो ये एक्चुअली में एक बार है जो आइसक्रीम बेचती है, दारू बेचती है, अलग अलग जगह पे जाके लेक पे लोगों को। मूविंग बार है ये। देखो भाई, धूप में बैठने का इतना शौक है इन्हें यूरोपियंस को। धूप निकलती सारे लोग कपड़े उतार के इधर लेक पे, बीचेस पे, जहाँ भी जगह मिले। वर्जीनिया, व्हाई डू यूरोपियंस like to be tanned? Why do they want to be darker? Why do they like to sit in the sun and be tanned? I think they like the idea of like you go back home, you're all tanned, and you're like, oh, amazing, you were on holidays. Yeah, it makes them feel look rich, right? Like they were on a holiday. I don't know. I guess like I don't. It's like a don't luxury. really see any other big reason for that. Especially Germans. Yeah, it feels like a luxury if they're. But also, Tan I and think stuff. many people see themselves nicer with the darker skin. With yeah. Telling you that you can go up the mountain with the lift. Yeah. Thing. You go up. They go up there and then they jump down and land here on the lake. ये आ गया शायद अपना कासल। यही है क्या? अभी चलेंगे अपन कासल पे। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, ऊपर इटली का झंडा लग रहा है। ये सभी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए कासल, टूरिस्ट, सारे टूरिस्टी टाउन लग रहा है। तो मतलब हम देखो यार, गांव में थे और आसपास की कहीं ऐसी बड़ी जगह भी घूमने नहीं आ रही, बस गाँव में घूमने आ रहे। और छोटे छोटे गांव भी देखो यार, मतलब कितने टूरिस्ट फ्रेंडली है हर जगह। बेला आजा, आ गया बाहर। खूबसूरत नज़ारे एज ऑलवेज। पार्चागियो, व्हाट्स दैट? पार्किंग। यूरोपियन यूनियन का झंडा, इटली का झंडा, तीसरा पता नहीं किसका है। किसका है? अच्छा, बेनेटो का। हाँ, तो ये जो 3 झंडे हैं ना दोस्त, सबसे पहले तो बेनेटो का ये जो एरिया है, दूसरा इटली का, तीसरा यूरोपियन यूनियन का, चौथा पता नहीं कौन सा। पहले जो प्रोविंस थी ना, वो प्रोविंस थी ट्रेंटिनो, तोरबोले में। फिर उसके बाद उस प्रोविंस से निकल के हम आगे वेनेटो, ये जो प्रोविंस है। और इधर के लोग मानने जाते हैं कि भी बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, सुबह शाम, दिन रात, गर्मी सर्दी। और जैसे हम बता रहा था कि भी हर छोटा गांव यूँ लगता है कि कोई बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये देखो, जर्मन टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं इन दिनों यहाँ पे, काफ़ी लोग जर्मन है, बाकी इटालियंस भी है या फिर बाकी यूरोप से। सामने लेक है, इधर से चलेंगे अपन। इधर कुछ वाइन की दुकानें, रेस्टोरेंट्स। भीड़ देखना भाइयों, कितनी भीड़ है लेक के पास में। कुछ लोग फेरी पे चढ़ रहे हैं। मेरे को तो लेक कोमो की याद दिला दी इन्होंने। लेक कोमो के आसपास वाले टाउन्स भी कुछ ऐसे ही है। मिलान से जब मैं लेक कोमो गया था घूमने 2-3 साल पहले, उधर भी ऐसा ही माहौल था, टूरिस्ट खूब सारे, दुकानें। वेनिस में भी ऐसे ही है। ऐसे इधर से शायद रास्ता है कासल का कहीं से। Yeah. एक तो कुत्ते को देखते ही सारे लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी इतने भाव मिले सड़क पे चलते हुए बिना कुत्ते के। 3.5 साल में इतने बंदे नहीं मिले जितने 1 महीने में मिल गए। आधी दुकानों पे तो जर्मन में लिख रखा है, इतने जर्मन टूरिस्ट है। इधर से सैंडविच लेने गई वर्जीनिया सबके लिए, मेरे को भूख नहीं थी।
Older than the trees, younger than the mountains, moving like a breeze, country road. Take me home to the place I belong, West Virginia. Auntie Mama, take me home. सड़क पे बार बार लोग आगे हमसे पूछ रहे हैं, हम इसको हाथ लगा ले, इसको हेलो बोल ले. I think he was already wrapping up, but then he saw us, so he sang another song. ये आ गया अब कासल सामने, जिसके अंदर हम जाएंगे. ये पागल हो गया. ये तो आते रहते हैं यहाँ पे, पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं वर्दीनी और शुभम. आज ये मेरे को घुमाने के लिए ले आए. अभी कासल में अंदर घुस रहे हम. Can I give you the bag? ये व्यू पॉइंट बना रखा है भाई, और यहाँ से नज़ारा देखो. बढ़िया बात है, आज मौसम एक नंबर का है. आसमान एकदम साफ, बारिश नहीं हो रही, धूप निकली है बढ़िया. अंदर जा सकते थे कासल के, पर मैंने मना कर दिया. मैं बोला देख तो लिए सारे व्यूज, चलो जलाटो. अब हम जाएंगे तैरने कहीं पे, लेक पे. पिज़्ज़ेरिया, जेलेटेरिया, हर जगह प्रॉपर इटालियन वाइब्स. मित्रों, लौट के वापस जाने का वक्त आ गया. अच्छा टाउन था यार, छोटा सा टाउन, एकदम पीसफुल सा. इतनी भीड़ भी नहीं थी, खाली भी नहीं था, सुंदर भी था, मस्त है यार. मेरे को मस्त लगा है जो भी नाम है इस टाउन का. एक तो नाम ही नहीं याद रहते, इतने सारे नाम हो गए. बढ़िया टाउन लगा यार मेरे को. सुंदर भी कितना था यार. पर ज़्यादा देर रुके नहीं हम, भूख थी नहीं कुछ खाने के लिए और नहाने के लिए. हमने सोचा किसी और आइसोलेटेड पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ चल के नहाएंगे इधर नहाने की बजाय. कासल का कोई मुझे बहुत ज़्यादा शौक था नहीं. ऊपर जाके अलग से देखे नज़ारे दिख ही गए थे, अंदर जाके क्या ही देखते. वापस गाड़ी में बैठते और किसी और स्पॉट पे चलते हैं लेक के, जिधर हम जाके आराम से नहा सके. गर्मी हो रही है और नहा के मज़ा आ जाएगा लेक पे. ये देखो सुपरमार्केट में ये वर्जीनिया डिस्टिलरी या मर्जादरो, वर्जीनिया और की ग्रापा लगी हुई है यहाँ पे, उनकी कंपनी की. Why did you change your mind? लेक के नज़दीक आ गए हम. गाड़ी यहाँ पे पार्क करके अब उतरेंगे नीचे पानी में. इतनी भीड़ है कि हमें कोई पार्किंग ही नहीं मिलने लग रही. देखना कितनी गाड़ी आई हुई है आज, मौसम बढ़िया है तो. कई लोग तो कैंपर वैन खड़ी करके उसमें सोए हुए हैं. भाई ये कैंपर वैन वाला था, जर्मन बंदा था, वो ढंग का था. बोला कि भी मेरी जगह लगा देना, मैं निकाल रहा हूँ. उसने जगह दे दी. फाइनली स्पॉट मिल गया हमें. चलते हैं बाहर. बेला कम. देखो भाई, यूरोप में जगह जगह से गाड़ी आई हुई है. ये फ्रांस की, ये डी मतलब डॉइचलैंड यानी कि जर्मनी. उधर भी डॉइचलैंड, इटली, पोलैंड. ये देखो PL लिखा हुआ है. नंबर प्लेट पर शुरू के जो 2-3 लेटर्स है, 1-2-3 लेटर्स, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो यूरोपियन यूनियन में कहाँ की गाड़ी है. D मतलब डॉइचलैंड, B बेल्जियम, अच्छा, A ऑस्ट्रिया. अलग अलग देशों से आए हुए. अभी सबसे ज़्यादा जर्मन गाड़ी है. देखो D सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है. फ्रांस, अगेन डॉइचलैंड, इटली, लास्ट वाली पता नहीं कौन सी है, डॉइचलैंड. Yeah, I can see that. 80% cars are German. And then maybe 10 is Italy, Mm-hmm. and the rest is mix of Netherlands, Belgium, Slovenia, Poland, Poland, everything. yeah, France. northern countries. Yeah. चेक रिपब्लिक से भी आई हुई है बस एक, CZ. मैं हर बार ही गाड़ी का कुछ ना कुछ खुला छोड़ जाता हूँ. और वर्जीनिया हर बार टोकती है मेरे को, बोलती है अगली बार याद रखियो. मैं फिर भूल जाता हूँ. कभी खिड़की, कभी दरवाजा, कभी कुछ. आज फिर भूल गया खिड़की खुली. मैं बोला मैंने नहीं खोली, बेला ने खोली थी.
यहाँ तो लिखा हुआ है डॉग बीच, कुत्ते भी अलाउड होंगे इस बीच में शायद। खूब सारे लोग हैं, बड़ी उम्र के, मिडिल एज और बड़ी उम्र के लोग ज्यादा है वैसे, जो मैंने नोटिस करा। सारे धूप सेक रहे हैं टैन होने के लिए। ये है नज़ारे भाई लेक के बीच के। शुभम तो घुस गया पानी में, मैं भी जाता हूँ। भूख लग रही है, पहले थोड़े से फ्रूट्स खा चलते हैं जो मैं सुपरमार्केट से लाया था। वर्जीनिया और शुभम तो नहा लिए, मैं बेल्ला के पास था, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। शुभम अंदर है अभी भी। और चिल्ड है ओए। ओहो ओ वर्जीनिया ग्रैब द फोन प्लीज। फोन दे के आऊँ वर्जीनिया को। चल आगे चल लाएंगे तैर के, आगे चल लाएंगे तैर के आगे भी मजा आ गया। पानी चिल्ड था। अभी मेरे को एक मीटिंग लेनी है, टाइम हो गया। दोस्तों लेक पे नहा लिए थे हम, उसके बाद लेक पे बैठे रहे, बातें करते रहे, कुछ ना कुछ खेलते रहे। फोन में बैटरी खत्म हो गई थी। फिर अभी हम घर के पास से गुजर रहे थे तो मैं ऊपर से जाके पावर बैंक ले आया। अभी हम रीवा दिल गारदा जाने लग रहे हैं, जो कि थोड़ा बड़ा टाउन है, थोड़ा मशहूर टाउन है, गारदा लेक के नजदीक। तो उसी मालचीज़ टाउन में ही थे हम जब हम लेक पे नहाने भी लग रहे थे। खूब सारे लोग आसमान में पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, पहाड़ों के ऊपर, लेक के ऊपर से ऐसे मस्त मस्त नज़ारे। कोई कयाकिंग कर रहा था लेक में जब हम तैर रहे थे, कोई पैडल बोर्डिंग कर रहा था, तरह तरह की, कोई विंड सर्फिंग कर रहा था। बल्कि हमारा तो मन भी था, मेरा और शुभम का, कि विंड सर्फिंग करेंगे यहाँ पे। अभी तक मौका नहीं लगा हमें, क्योंकि कल मौसम खराब था, परसों तरसों भी हम इधर उधर आने जाने में बिजी रहे। लेक पे हम आज ही आ पाए, जबकि कितने दिन हो गए मैं इधर आए। लेक पे नहा नहीं पाए हम अभी तक भी, आज जाके नहाए। ये देखो इधर भी कितने सारे लोग बोर्ड्स ले रखे हैं अपने अपने। ये देखो विंड सर्फिंग कर रहे हैं कोई, ये देखो सारे विंड सर्फिंग ही कर रहे हैं सारे। और इधर ब्रिज पे से नीचे कूदते पानी में लोग। पूरा ये नज़ारा था, मतलब लेक के चारों तरफ। हम बहुत दूर से ड्राइव करके आए, हम कई देर से लेक के बराबर ही ड्राइव करने लग रहे हैं। सबसे बड़ी लेक है ये इटली की, आप लोग जानते ही हो। हर जगह ऐसे ही नज़ारे, आज खूब रौनक लगी हुई है लेक में। और अभी हम जो बड़ा टाउन है, बड़ा शहर है रीवा दिल गारदा, उधर जाने लग रहे हैं। अभी हमने पीछे तोर बोले को पीछे छोड़ दिया। खूब सारे बाइकर्स भी, साइकिलिस्ट भी जगह जगह, जबकि आज तो वीकडे है, फिर भी इतने शौकिया लोग हो रखे इकट्ठे। एंट्री होगी, किस में एंट्री होगी? रीवा दिल गारदा में। ये देखो लिखा भी आ गया, रीवा दिल गारदा शुरू हो गया। बेल्ला ने भी पानी गिरा दिया गाड़ी में। और ये पानी मैंने अशुभ ने गिराया होता ना तो वर्जीनिया लड़ने लग जाती। अब बोलियो हो क्यूटी भाई ने पानी गिरा दिया। शुभम जो पानी मैंने आता नहीं गिराया होता तो कच्चा पानी खा जाती। राइट वर्जीनिया। No, Shubham was saying that you are a cutie pie. One more time. बेल्ला रुक जा। ये आ गया रीवा दिल गारदा शहर। ये पॉपुलर शहर है, आप देख सकते हो, बड़ा भी है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं। ये देखो इस तरह के मॉल है उधर सामने, भीड़ भी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आए हुए हैं। अभी हम गाड़ी पार्क कर रहे थे ना, एक पागल सी लेडी थी, हॉर्न बजाने लग गई, तो अभी उससे बहस कर रहे थे, पर चलो निकल गई वो। यहाँ की थी भी नहीं, शायद अफ्रीका की थी वो। इस शहर में बाकी मैं आया भी हूँ पहले, अभी 2 साल पहले आया था, इन्हीं दिनों आया था, सही 2 साल पहले। इन डेट्स को मैं इधर ही था आसपास, पर तोरबेले या फिर जो बाकी शहर है टाउन जोन में नहीं गया, गाँवों में। इस शहर में आया हुआ मैं। खूब सारे बाइकर्स जा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या है इस देश की हवा में। जब से आए इतनी नींद आती है ना, इतनी नींद आती है। अभी शाम हुई नहीं, वैसे तो हम रात तक बाहर रहते हैं, पर नींद आने लगी है। अब हमने डिसाइड करा कि घर जाके खाना बना के खाएंगे, बाहर नहीं खा रहे। तो हमने सुपरमार्केट से सामान ले लिया तो और बोलने में ही। अब हम वर्जीनिया के रेस्टोरेंट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा अमेजोन का एक ऑर्डर डिलीवर हो रखा है। वो ऑर्डर पिकअप करेंगे, उसके बाद घर आएंगे, खाना बना के खाएंगे। उसके बाद देखेंगे रात को कुछ और करना हो तो। कल करा था ऑर्डर, आज डिलीवर भी हो गया। वो पीछे वर्जीनिया और का रेस्टोरेंट और इसकी दादी का घर भी। घर आ गए थे हम, और ये है कुछ लेक से नज़ारे। वो देखो सामने लेक गारदा है। शुभम खाना बनाने लग रहा है, सुपरमार्केट से ले आए थे। शाम के समय कुछ ऐसे नज़ारे इधर टाउन के, एक नंबर। भाई शुभम ने क्या लाजवाब खाना बनाया है। इसमें क्या है? पनीर। अच्छा, नॉन वेज पनीर है इसमें, साथ में चावल
ये रोटी सुपरमार्केट वाली है, गरम कर ली। मेरे को ये वाली क्यों नहीं दी चिकन ब्रेस्ट? वाई आर यू नॉट ईटिंग दिस वन? Because tomorrow will be a long day with a lot of eating, so today I eat a bit less. I mean, ओके, less heavy. व्हाट्स दैट? Bell peppers. बेल पेपर्स, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। खाना शुरू करते हैं भाई, मजा आ जाएगा। आ गई भाई अपनी आइसक्रीम भी। कितनी आइसक्रीम और कितना मीठा खा लिया यार, कितना डंगा इन दिनों तो हद ही कर दी। इतनी मौज मस्ती चल रही है ना जब से आए हैं, सब डंगा सब खाना। इस कैफे में भी तो गए थे आप? ये बंद किस तरह आज बंद है बेचारा। पहले दिन जब हम आए थे इस कैफे में गए थे, फुल डंगा भाई, पर इसने शुभ ने खाना मस्त बनाया था भाई। मेरे को याद नहीं कि लास्ट टाइम ट्रैवलिंग के समय इतना सारा बाहर का खाना हर वक्त जो मन करे वो खाओ, ये मैंने कब करा था। आमतौर पे ये मेरी लाइफ बिहाइंड द कैमरा होती है, पर जनरली इतना बाहर का खाना पीना होता नहीं है। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया अपनी बारी, इटली में आए बाद। दूसरी चीज़, आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद घर जाने की बजाय सुबह ये लोग बेला घुमाने आते हैं इस पार्क में। तो प्लान था मैं भी सुबह यहाँ पे आऊँगा, इधर एक कैलिस्थेनिक्स पार्क है, पर मैंने डिसाइड करा कि अभी ही जाके वहाँ पे एक्सरसाइज कर लूँ। तो जस्ट अभी मैंने एक्सरसाइज खत्म करी इधर कैलिस्थेनिक्स पार्क में, खूब सारे पुलअप्स करे, खूब सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज करी सारी। और अब यहाँ से निकल के साथ में लेके सारे चलने लग रहा हूँ। पानी का शोर आने लग रहा है, यहीं पे इनके शावर से लगे हुए कई लोग यहाँ पे लेक पे नहाते होंगे, उसके बाद दोबारा नहाने के लिए छोटे छोटे शावर जिन्होंने इधर भी लगा रखे। यूँ लग रहा है कि एक्चुअली एक ये बीच है, समुद्र का बीच। ये लेक है, लेक गार्दा, आप लोग जानते हो सबसे बड़ी लेक है इटली की, तो बहुत मैसिव है। वक्त हो गया अब रात के 10:30, नींद आने लगी है मुझे भी। जल्दी घर पहुंचता हूँ, यहाँ से 10 मिनट की वॉक और घर जाके जल्दी सोते हैं अभी, ताकि सुबह फिर से एक्सरसाइज कर सके। जब मैं आया था तब यहाँ पे रौनक सी थी, गाने वाने बज रहे थे, क्योंकि तब वक्त रात के 9 बजे ही था। अब देखो 10 बजे के बाद एकदम शांति होगी, मानो यहाँ कोई था ही नहीं। यहाँ पे इनकी लोगों की बोट्स और वही सब खड़ी हुई है, लेक के सारे। सुबह क्या बेहतरीन नज़ारा होता होगा यार, अभी तो रात को अपने को कुछ दिख नहीं रहा, वही नज़ारे आप लोग देखते ही आए हो। सामने पहाड़ दिखते होंगे, इधर ये लेक, कुछ यहाँ पे बतके है, ये देखो। घर आ गए और करते हैं आज के दिन को भी खत्म। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।